अगर कश्मीर भारत का अटूट अंग है तो कश्मीरी लोग भी जो है वो भारत का ही हिस्सा है, एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड इन अ डिग्निफाइड मैनर. आवर लाइव्स आर प्रेशियस, कश्मीरी लाइव्स मैटर. साल 2018 कठुआ में रसाना गांव, जिसमें सबसे पहले एक बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद उसका गैंग रेप हुआ. न सिर्फ गैंग रेप हुआ लेकिन बाद में उसे मौत के घाट भी उतारा गया. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसिफा की. जब उसकी उम्र सिर्फ महज 8 साल की थी, ये सब होने के बाद उसके वालिदैन जो हैं वो इंसाफ की भीख मांग रहे थे. लेकिन उनकी हालत को देखते हुए, बेसिकली वो एक नोमैड फैमिली, गुजर बकरवाल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, उनकी हालत को देख के कोई भी इंसान, या यूं कहें हम कि कोई भी वकील उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ. बाद में जिन्होंने उनका केस लिया, दीपिका जी ने उनका केस लिया, और न सिर्फ केस लिया और साथ में ये अहद भी किया कि वो उस आसिफा को उसके इंसाफ दिलाने में अहम रोल अदा करेंगे. आज हमारे साथ दीपिका जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए. सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में. थैंक यू सो मच. जी मैम, हम अगर स्टार्ट करें कि आपकी पैदाइश से लेके पढ़ाई और उसके बाद वकालत में एक बहुत बड़ा नाम, कैसा रहा ये सफ़र और कहाँ से शुरू किया आपने? मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को ही बिलोंग करती हूँ. डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी मैं विलेज कार्यहमा को बिलोंग करती हूँ. स्वामी आख्ताब जी थे जो मेरे ग्रैंडफादर थे. तिमस रोज़ा तिमस कार्य में कैन. तो उसके बाद वी सेटल्ड इन कुपवाड़ा ऑल्सो. सो ऑल टुगेदर बिचस कोपायरिचन. एंड 86 में हम लोग बेसिक पढ़ाई, बेसिक भी नहीं मैं कहूँगी, बहुत थोड़ी 1-1.5 साल की पढ़ाई जो है वो मेरी कुपवाड़ा में हुई है. उसके बाद हम 86 में जो है वो ड्यू टू सम इश्यूज़ विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हेयर, हम लोग जो है वो जम्मू आ गए. पेरेंट्स, पूरी फैमिली मूव कर गई जम्मू मूव करने के बाद इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. इट वाज नॉट दैट जितनी ज़िंदगी आसान कश्मीर में उस समय थी, उतनी ही जितनी आसान वहाँ थी उतनी ही मुश्किल यहाँ हो गई थी. एक तो कि इस कशीर की किच आसान कशीर, यहाँ पर आबो हवा में मिलना, एटमॉस्फेयर, या फिर आप देखिए मौसम को देखेंगे, या फिर अदर चैलेंजेस ऑफ लाइफ वर कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट टू फेस. बट पता नहीं कौन सा ऊपर वाला साथ दे गया कि वी कुड सर्वाइव, वी कुड बी ऑन आवर फीट. सो दैट वाज द इनिशियल जो हम लोगों ने यहाँ फेस किया 86 में आके. लगता नहीं था, अगर मैं आज की डेट में भी अपना वो वाला टाइम याद करूँ, 86 वाला टाइम याद करूँ कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आए थे, और आज हम अपने आप को जिस मुकाम पे देखते हैं तो लगता है कि एक बहुत मुश्किल सफ़र तय करके आए और अब थकावट हो गई है. तो कुपवाड़ा तो मैं कभी नहीं गई. कश्मीर तो जाती रहती हूँ. कुपवाड़ा 86 में छूटा था, वो ट्रक में हम आए थे, वो छूटा था. तो मुझे आज भी याद है. तो मैं ऐसे गैर ब्रुकन कॉल आसा तथ कॉल तथ मज़ गिंदा विंदा आसान वारिया लकट तथ मज़ तम सातन. तो मे वुनकस ते याद पेवान कि येले शामन बह जुम तरुण फैमिली सतन, तो तम सातन आय सू ट्रक, बिह तथ ट्रक मज़ तो कैसा द्राय. हुन ते मे सू आख नॉट वेरी क्लियर, बट सू वेरी लाइट मेमरी. सू कॉल छम याद पेवान, या सू मकान छुम याद पेवान, या पत छुम सू पेवान याद कि कित कन तथ पन्ने सू गरुक माहौल आसान, तथ मज कित कन रोज़ान. कश्मीर, एज आई सेड, कश्मीर तो हम जाते रहते हैं, बट कुपवाड़ा जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी. मुझे, आप यकीन माने, मुझे आज भी लगता है कि मैं शायद इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाऊंगी वहाँ पर जाकर. बिकॉज़ जिस जगह पे आप पैदा हुए, आप आज उस जगह पे नहीं हैं. आप, ऐसा है कि जैसा फील होता है कि आप ट्रांजिट में हैं, आप ट्रांजिट में हैं. तो मुझे पता है, मेरा ये कहना कि हम लोग ट्रांजिट में हैं, मे बी it will give a chance to many to criticize us, criticize especially me.
बट मुझे ऐसा फील होता है स्ट्रांगली कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो ट्रांजिट में हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग जहाँ पर पैदा हुए हैं, जहाँ पर हम लोग, जो हमारी जगह है, यू नो, वहाँ पर नहीं है, तो वी आर इन ट्रांजिट. इट इज़ कम्प्लीटली एन इमोशनल अफेयर, completely an emotional affair, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव. लिविंग असाइड लाइक पोस्ट माइग्रेशन क्या हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ, ऑल्दो दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू डिस्कस हेयर, बट इट हैज़ बीन वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल. कहीं मतलब अपने घर से बाहर निकलना, फिर से मैं बोलूँगी ट्रांजिट में अपने आप को प्रूव करना, एक मुकाम हासिल करना, इट्स एन अपहिल जॉब. ये हर एक कश्मीरी पंडित के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जिसने चाहे 86 में या फिर 90 में कश्मीर छोड़ा, हैज़ बीन एन अपहिल जॉब, राइट. जम्मू में सफ़र तो मेरे को लगता है मैंने जो फॉर्मल पढ़ाई है वो मैंने जम्मू में शुरू की है, तो मैं कश्मीर और जम्मू को तो मैं एक माँ वहाँ बोलती हूँ, उसको तो एक माँ. देवकी और यशोदा का रिश्ता है मेरा कश्मीर और जम्मू के साथ. एक ने जन्म दिया और दूसरी ने पाला मुझे, तो मैं दोनों की बहुत ज़्यादा आभारी ही रहती हूँ हमेशा. बट आसान तो सफ़र नहीं था, सफ़र बहुत मुश्किल था. थोड़ा डिटेल में इसके लिए आपके साथ बात कर रही हूँ क्योंकि आप कुपवाड़ा से है, तो मैं जैसे ही मैं कुपवाड़ा टाइम्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे घर से कोई बुला रहा है. मिच कुस्ताई नाद देवा, मिचवासा मिच कुस्ताई नाद देवा, तो तभी मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ. तो तभी इस समय भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ. ऑल टुगेदर जम्मू में एक मुकाम हासिल करना, पढ़ाई करना, वकालत करना, compete करना, it is only possible when you have the strong will, you know, when you have the conviction to do it. It is only possible when you have the conviction to do it. ऐसा नहीं था कि ये एक आसान सफ़र था, जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा आसान सफ़र नहीं था, बहुत मुश्किल सफ़र था. 2018 में मैंने लाइफ को जो है वो बदलते देखा है, टोटल लाइफ चेंज होती हुई देखी है. जैसे आपने अपना जो शुरुआत में ही बोला कि 2018 में 8 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ, उसको ब्रूटली उसका मर्डर हुआ. Then there was an every effort made by the accused and the supporters of the accused to to hush up the case. सो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि सोचना इंसान ना कशर खून, सो इंसान वना नसा क्या गज गलत, वो कश्मीरियत है ना, तो दैट इज़ विद इन मी. आई एम अ प्राउड कश्मीरी, राइट. डिस्पाइट कि मेरी शादी जो है वो नॉन कश्मीरीज में हुई है, बट आई एम अ प्राउड कश्मीरी. मेरे लिए 2018 का केस लेना, रसाना 2018 को उसके एक क्लाइमेक्स तक पहुंचाना, उसके एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाना वाज अ चैलेंज. बिकॉज हेयर आई वाज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट समवन हु वाज नॉट माय ओन. आई वाज फाइटिंग अगेंस्ट समवन हु वर फ्रॉम माय कम्युनिटी, राइट. एंड अगर मैं टारगेट हुई हूं तो सिर्फ एक बात के लिए टारगेट हुई हूं कि यह सोच हिंद हिंदन खिलाफ लड़ा, अमे हसा गि दोमन खतर लड़न, दोमन खिलाफ लड़न. यह हिंद कूर क्या हिंद कोरन हिंद लूकन खिलाफ लड़ा. सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड द कॉन्फ्लिक्ट. बट फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी इट वाज ओनली अ केस. I did not see the religion attached to the case. It was a case wherein an 8-year-old girl was brutally murdered, gang raped and kidnapped. It was that. Because, to be very honest, I am also a mother. Bachas merge, bachas zanan, mech gairikur. How can I forget that? It can happen to anyone. बेसिकली कंडीशनिंग है समाज की, एक जो गलत कंडीशनिंग है, गलत कंडीशनिंग की वजह से तो ये गलत काम होता है. तो women are considered soft targets, girls are considered soft targets. तो रेप अगर होता है तो औरतों पे ही होता है ना, एज ऑन डेट.
राइट. सो ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. सो अंडरस्टैंडिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, आई डिसाइडेड टू अप्रोच द फैमिली ऑफ द विक्टिम. क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस समय कि अगर इस समय हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है उसको मॉनिटर नहीं करवाएंगे, ये केस जो है वो उधर ही मर जाएगा. सो वो जो वो मूव था 2018 जनवरी फरवरी में, जो वो मूव था टू टेक द केस टू द हाई कोर्ट, पेड, यू नो, दैट पेड. दैट वाज समथिंग which actually helped us in rendering justice to the victim, right? और मुझे लगता है अगर वो ना होता तो शायद इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला होता. और मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब इसलिए था क्योंकि जिनके खिलाफ मैं लड़ रही थी वो मेरी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे. बट माई ऑब्जेक्टिव वॉज समथिंग डिफरेंट, देयर ऑब्जेक्टिव वॉज समथिंग डिफरेंट, राइट? ट्रायल को ट्रांसफ़र करवाना, सी एज आई हैव बीन टेलिंग एवरीवन कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो पहले तो मुझे लगता था कि चलो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर हो जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो जाए केस में. फिर जब इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर हुई, चालान प्रिपेयर हो गया, चालान जैसे हम सबको पता है कि चालान को प्रोड्यूस ही नहीं होने दिया, पेश ही नहीं करने दिया कुछ लोगों ने कठुआ में. तो आपको पता है कि दैट थिंग मेड मी टू अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग अ ट्रांसफर एप्लीकेशन कि तो करियो सो ये केस तुलियो जो इम्पैटन ये वात नो तो पठानकोट या वात नो अस क्या दुतनी नाव अस दुत तो नाव कि तो ये पठानकोट वात नावन अस वन तो वात नो ये कुनी जाए किसी भी जगह पहुंचाओ, बट किसी ऐसी जगह पहुंचाओ जहां पर इंसाफ की बात हो, चाहे वो इंसाफ उनके साथ हो, चाहे वो इंसाफ हमारे साथ हो, जहां पर इंसाफ की बात हो, जहां पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए. तो इट वाज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच डिसाइडेड पठानकोट एज अ प्रॉपर प्लेस फॉर द ट्रायल, राइट? सो आई वॉज विद द पेरेंट्स व्हेन आई हैड टू गेट द ट्रायल ट्रांसफर टू द अदर प्लेस. आई वॉज विद द पेरेंट्स व्हेन आई हैड टू गेट द इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर्ड. उसके बाद भी एक अलग कहानी उठी कि जी इसने पेरेंट्स का साथ छोड़ा, इसने पेरेंट्स का साथ नहीं दिया. तो दैट इज़ समथिंग जो कि प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे यहाँ कहते ना, ये हमारे जो है गृह मंत्री जी हैं देश के, अमित शाह जी, एक मैंने वीडियो सुन रही थी इनका, तो इन्होंने कहीं कहा था झूठ की खबर बहुत तेज़ से फैलती है, झूठ बहुत तेज़ से फैलता है. तो मुझे लगता है कि 2018 में भी झूठ मेरे से रिलेटेड बहुत तेज़ फैला. वो क्या झूठ था कि मैंने बच्ची के घर वालों को छोड़ दिया, मैंने केस आगे लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि फैक्ट्स कुछ और हैं. फैक्ट्स ये है कि वो बेचारे इनोसेंट माँ बाप जो है वो किसी बहकावे में आ गए, राइट? उस पर भी आई एम वर्किंग ऑन माई बुक, और इंशाल्लाह वो किताब आगे आएगी, सामने आएगी, तो बहुत सी सच्चाइयाँ जो है वो खुलेंगे. बट मेरी नेक नीति ये थी, मेरा जो ज़मीर था वो ये कहता था कि मुझे बच्ची के लिए लड़ना है. एज अ प्राइवेट लॉयर मैं सुप्रीम कोर्ट गई, एज अ प्राइवेट लॉयर मैं हाई कोर्ट गई. एज अ प्राइवेट लॉयर मैं उसको ट्रायल उसकी नहीं कर पाई, क्योंकि प्राइवेट लॉयर जो है वो डिफेंस का होता है, गवर्नमेंट लॉयर जो होता है वो प्रोसिक्यूशन का होता है. तो मैं गवर्नमेंट लॉयर नहीं थी, ना ही मैं स्पेशली अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी. तो मेरे लिए इट वाज जस्ट वहाँ पर खड़ा होने के अलावा मेरे लिए वहाँ पर और कोई काम नहीं था ट्रायल में. सो ऑल टुगेदर कठुआ केस वाज अ चैलेंजिंग थिंग, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी का एक अलग ही रूप दिखाया. बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा भी मुझे, बहुत इज़्ज़त दी ईश्वर ने मुझे. बट एट द सेम टाइम एक द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो आई सॉ कि कैसे किसी को टारगेट किया जाता है, कैसे किसी को मिलाइन किया जाता है, कैसे किसी को एंटी बनाया जाता है, कैसे किसी को दरकिनार किया जाता है, सिर्फ किसके लिए? अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को
सेटिस्फाई करने के लिए आप कैसे किसी को एंटी नेशनल भी टैग कर देते हो, और ये भी नहीं सोचते कि कहीं ये जो हमने ये एक हवा चलाई है किस इंसान के खिलाफ कि ये एंटी नेशनल है, कहीं ये इस हवा की शिकार ना हो जाए, राइट। तो वो एक आलम मैंने देखा है जी। जी मैम, जिस तरह से हम कहें बात के आयरन लेडी का टाइटल, उसके बाद एक नामवर वकील, उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और भी बड़े सारे चीज़ें जो हैं वो आपके नाम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर अचानक सियासत में आने का कैसा रहा? कोशिश चसना देखिए, सियासत मैंने आपको बोला ना कि ये पहले मैं एक बहुत ही फन लविंग जिम गोइंग एक एक्टिविस्ट होती थी, बेटी को पालना, घर संभालना, बट 2018 में जो वो मैंने सिक्के का दूसरा रूप देखा ना, दैट सिक्के का रूप मेड मी टू जॉइन पॉलिटिक्स, यू नो, दैट सिक्के का रूप वाज डार्क। वो एक ही तरफ से, वो ऐसा सिक्का था कि एक ही तरफ से चमक रहा था, तो जब दूसरी तरफ से उलट के उसको देखा तो वो अंधेरा था, तो मुझे लगा ब्लैक था वो, तो मुझे लगा कि वहाँ रोशनी की ज़रूरत है, वहाँ दिया जलाने की ज़रूरत। जी बिल्कुल मैम, सियासत में तो आई आप, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नया है वो डूबती हुई है। आपके पास और भी बड़े ऑप्शन थे, जैसे हम कहें कि रीजनल पार्टीज, पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, या हम पैंथर्स पार्टी की बात करें, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मुझे तो दिखता नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नया उसकी डूब रही है। मुझे तो बीजेपी की, मुझे भाजपा की नया डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑल टुगेदर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ एन ओल्डेस्ट नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, जिसने देश को एक मूवमेंट के साथ आज़ाद करवाया, राइट, जिसने बलिदानी दी। आप चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें, आप चाहे बापू गांधी की बात करें, या फिर आप श्री राजीव गांधी जी की बात करें, ठीक है। तो हमें ये, जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो मुझे लगता है कि हर एक जर्नलिस्ट को, हर एक इस देश के वासी को, हर एक इंसान को वो तीन चेहरे सामने लाके रखने चाहिए। उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि कांग्रेस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने 3 घर के इंसान जो है, जो वो जिसकी बलि चढ़ गई, जो शहीद हो गए, और वो इसी देश के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को सालों से एक बगिया की तरह, एक फूलों की बगिया की तरह सींच के रखा। और आप भाजपा के आते ही 2014 के बाद देखिए इस फूलों की बगिया की क्या हालत हो गई है। भाजपा तो ये कह रही है कि 17 सालों में देश को अगर किसी पार्टी ने लूटा है तो वो सिर्फ कांग्रेस ने लूटा है। अगर कांग्रेस ने लूटा है तो रिकॉर्ड पेश करें। देखिए, बोलना और प्रूव करना 2 डिफरेंट थिंग्स है। जुमला आपने सुना है, तो ये जुमले की सरकार है। हम कांग्रेस जो है वो एक करने की सरकार थी, भाजपा एक जुमले की सरकार है, और वो जुमलेबाजी में विश्वास रखती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आज की डेट में ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपना कोई वादा जो है, कश्मीर देखिए, जम्मू देखिए, दिल्ली देखिए, या फिर देश का कौन सा कोना है, देश की कौन सी ऐसी स्टेट है जहां आपको लगता है भाजपा ने डेवलपमेंट करवाई है? वो कांग्रेस के ही सारे प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे कांग्रेस के ही एक वेलफेयर पॉलिसीज थी, जिन वेलफेयर पॉलिसीज को ये आगे भी ना चला पाए, राइट। सो इट वाज ओनली, आई मस्ट से दैट आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद कांग्रेस, एंड आई नो। देखिए, जब मैंने रसाना लड़ा तो मुझे पता नहीं था मेरी जीत होगी, मैं बस खड़ी हो गई थी। जिन लोगों में दम होता है ना, वो ये नहीं देखते कि मुझे किसी का सहारा चाहिए। भाजपा में वो लोग जा रहे हैं जिनको सहारे की जरूरत है। हम तो अपने में बहुत बलवान हैं, हम तो अपने में बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर है, राइट। हमें क्या किसी चीज़ की टेंशन है? तो वी हैव यू नो बिकम एसोसिएट्स। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया है जिस पार्टी को देखती हूं मैं कि ये देश का भविष्य है,
राइट ये जो हवा है ना, थोड़ी सी हवा, ये बहुत हवा खत्म हो गई है, बस थोड़ी सी है, ये हवा भी खत्म हो जाएगी। जी मैम, हाल ही में अगर हम बात करें कि आप ही के पार्टी के एक नेता जिसे मोहम्मद शफी या बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, तो वो जम्मू में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान उससे कुछ नौजवानों ने एक किस्म का हम कहें कि अटैक किया गया उन पे, और उन्हें ये कहा गया कि आपने अगर जम्मू कश्मीर में रहना है तो आपने भारत माता की जय बोलनी है, जय श्री राम का नारा देना है, अदरवाइज आपने जम्मू कश्मीर में नहीं रहना है। क्या मतलब अगर आप हर एक, हम कहें कि हर एक जो जम्मू कश्मीर का वासी है उसको यहाँ रहने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी? देखिए, मैं ये पागलपन मानती हूँ, मैं इसको कम्प्लीटली एक पागलपन मानती हूँ कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा को आगे चलाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि जय श्री राम कह के या फिर भारत माता की जय कह के हम लोग अपने आप को प्रूव करेंगे एज नेशनलिस्ट, तो मैं ये पागलपन मानती हूँ। मेरे लिए जय श्री राम कहना, मैं तो मानती हूँ जय श्री राम कहने से मैं जय सिया राम कहना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, और वो मैं अपने मंदिर में बोलती हूँ, राइट वो मैं अपने घर की दीवारों के अंदर बोलती हूँ, वो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोलती, राइट। देखिए, देश का जो माहौल है वो बहुत ही संजीदा माहौल बन के रखा हुआ है, एक ऐसी हवा है जहाँ पर डराने की बात है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई राइट नहीं बनता कि हमें अपने भगवान के नाम से या अपने धर्म के नाम से किसी माइनॉरिटी को हम डराए। तो जो ये लोग बोलते हैं कि आप भारत माता की जय बोलो या फिर जय श्री राम बोलो, तो यही दो चीज़ें बोल के आप नेशनलिस्ट प्रूव करोगे अपने आप को, तो वो पागलपन है, तो वो पागलपन है। आई थिंक देयर शुड बी स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन दिस टू कर्ब इट, बिकॉज ये देश है, कोई जंगल राज नहीं है, राइट इस देश में बात बात का इंसान रहता है, हर जात का इंसान रहता है, हर जुबान का इंसान रहता है। आप किसी पे कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर ये देश गवर्नड है तो ये देश संविधान से गवर्नड है, और हमारा संविधान जो है वो सेकुलर है, राइट हर जाति में, हर इंसान में, हर भाषा में विश्वास रखता है, वो हमारा संविधान है, हम उस संविधान के लोग हैं, राइट। तो ये जो बाकी लोग इनका कहना है कि जी आप ये बोलो तो ऐसा होगा, वो बोलो तो वैसा होगा, वो पागलपन है। एंड आई थिंक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है। हाँ बिल्कुल मैम, लास्ट पे एक सवाल कि बीइंग एन एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्पेशली जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और खुसूसन कुपवाड़ा की आवाम के लिए आपकी क्या मैसेज होगी? कुपवाड़ा तो मैं आना चाहूँगी मैसेज जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और कुपवाड़ा के लोगों के लिए ऐसा है कि आई वॉन्ट टू सी मैं अगर पहले जम्मू कश्मीर की बात ना करके पहले अगर मैं कुपवाड़ा की बात करूं, तो मैं कुपवाड़ा को एज अ डेवलप्ड प्लेस देखना चाहती हूँ, अ स्मार्ट सिटी देखना चाहती हूँ। कशीर टांग वुचमुतन, बह छस लकट आसान, मे याद पेवान तिमन सड़कन पे सो टांग जोर जोर चला ना पकान सो टांग। अब आई वॉन्ट टू सी मेट्रोज देयर, right I want to see development there, I want to see buildings there, bridges there, I want to see colleges there, I want to see government colleges there, not private colleges, I want to see government colleges there, government hospitals there, I want to see every youth equipped with capabilities, potential and making full use of it. This is my dream for Kupwara. ये मेरा सपना है मेरे वतन के लिए, मेरे कुपवाड़ा के लिए। द सेम ड्रीम आई हैव फॉर माई स्टेट, फॉर माई जम्मू एंड कश्मीर, एंड द ड्रीम ऑफ मेकिंग इट अगेन अ स्टेट। ये हम किसी की टेरिटरी बन के बैठे हैं, ये जो हम यूनियन की टेरिटरी बन के बैठे हैं, तो इसको वापस रियासत बनाना है। दैट हैज़ टू बी दी एंड्योर। कश्मीर के लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज, जब जाऊंगी वहाँ पर तो पक्का बोल के आऊँगी। यहाँ पर आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अत पन्ने जुवस थो ख्याल, युस तुहुंद जू ना अत थो ख्याल, युस यम बच्चे ना यम शुर यमन शुरन हंदन यथ जुवस थो ख्याल, क्याजकि ये जू कैसा छुन बार बार इंसानस यवा, ये जिंदगी ये अक फिर मिला। बहुत तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए बहुत तकलीफ़ होती है जब पता चलता है वो नौजवान मरा या ये नौजवान मरा। बहुत तकलीफ होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल। वी आर वन,
जम्मू एंड कश्मीर वन है। ये बस ये कुछ ये जो बर्फ़ है कहीं पर जम गई है, इस बर्फ़ को तोड़ने की बात है। अगर उस बर्फ़ को तोड़ने में मेरा कोई योगदान है, मेरा कोई रोल है, तो शायद मैं अपना हाथ ऐसे खड़े करती हूँ कि बस मुझे ले लो, मैं इस बर्फ़ को तोड़ने के लिए सबसे पहला डंडा मैं मारूंगी, राइट। सो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दैट वी नीड टू मेक आवर स्टेट एक्चुअली अ डेवलप्ड स्टेट, राइट। वी नीड टू डिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं कितने घर उजाड़ चुका है, कितनी गोदे सूनी कर चुका है, कितने बच्चों को यतीम कर चुका है। तो यथ युस यह जू अत थवन ख्याल बेस पन अंडरस्टैंड करुन कि अस क्या चाहां, व्हाट आर वी एक्चुअली वांटिंग, और हम कब तक किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहना चाहते हैं, हम कब तक किसी पेन का शिकार रहना चाहते हैं। यम शुर छना जेवा, यम शुर से जेवा यमन छु कुन वातनाउन, यम शुर छन बिचार गोल खन खतर जेमा। सो माज तमिस माज पृथ्यू यमिस यस माज तमिस शुरिस तमिस नेचविस तमिस कोयरे यमिस स्पेशली तमिस नेचविस आसान तमिस सेहर आसान गंडुन बिचारे 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 तमिस शुरिसन सुई माज तमिस कब्रे वाला। So it is a painful state of affairs, for God's sake understand, right? Our lives are precious. Kashmiri lives matter. हर कश्मीर की ज़िंदगी, हर कश्मीर में रहने वाला इंसान है, हर कोई इंसान है, उसकी ज़िंदगी मैटर करती है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, राइट। अगर कश्मीर हमारा है, अगर कश्मीर भारत का टूट अंग है, तो कश्मीरी लोग भी जो है वो भारत का ही हिस्सा है, एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड इन अ डिग्निफाइड मैनर। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।